हेलो एवरीवन। कैसे हो तुम सभी? आशा करता हूँ सभी ठीक ठाक है, मजे में है और अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे सर? आज के लेक्चर में हम पॉलिनॉमियल्स पढ़ेंगे, जो लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी पॉलिनॉमियल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दिया है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे लेक्चर 2 में, जो लेक्चर 1 में हमने जो भी पॉलिनॉमियल्स के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी हमको मिला था उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो, बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू कर लेता हूँ आज का लेक्चर। देखो सर, पॉलिनॉमियल्स होता क्या था? पॉलिनॉमियल्स हम किसे कहते थे? सर, कोई भी अगर एल्जेब्रिक इक्वेशन है, जैसे कि अब एल्जेब्रिक इक्वेशन है, कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन हो सकता है तुम्हारे पास। जैसे कि एल्जेब्रिक इक्वेशन के पास एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है। कोई भी अगर एल्जेब्रिक इक्वेशन के उसका जो वेरिएबल्स होता है, एल्जेब्रिक इक्वेशन का जो वेरिएबल्स होगा, ठीक है। एल्जेब्रिक इक्वेशन का जो वेरिएबल्स होगा, वेरिएबल्स का जो पावर होगा, ठीक है, जो पावर होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? पावर होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर, ठीक। क्या होना चाहिए सर? होल नंबर होना चाहिए। तब जाकर हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनॉमियल्स बोलेंगे, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल्स होगा, वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए सर? होल नंबर। होल नंबर मीन्स जैसे कि जीरो से स्टार्ट करके 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे सर? पॉलिनॉमियल्स बोलेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है पॉलिनॉमियल्स किसे कहते हैं? जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है। पहला एग्जांपल तुम्हारे पास लिखा है सर 5x³ प्लस और 4x+3। अब बताओ सर, ये पॉलिनॉमियल्स है या नहीं? ये वाला जो एक्सप्रेशन तुम्हारे पास दिया गया है, ये एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल्स है या नहीं, पहले तुम डिसाइड करो। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ सर, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ऑलरेडी मैंने बोला था। उसके बाद देखो सर, ये पॉलिनॉमियल्स है या नहीं। अब पॉलिनॉमियल्स देखने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसका जो वेरिएबल्स होगा, वेरिएबल्स का जो पावर होगा, वो हमेशा क्या होना चाहिए सर? होल नंबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल्स का पावर क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है x, यहाँ पर भी दिया हुआ है x तो पावर कितना है सर? 1 है। और ये इसका पावर कितना है सर? 3 है। तो होल नंबर में है कि नहीं? हाँ सर है। तो भी क्या होगा सर? पॉलिनॉमियल्स होगा, ठीक है। समझ आ रहा है पॉलिनॉमियल्स कैसे हो गया? दूसरा एक क्वेश्चन देखो। जैसे कि तुम्हारे पास और एक क्वेश्चन है सर, 2 नंबर का क्वेश्चन देखो। तुम्हारे पास लिखा है सर x+1/x। अब बताओ सर, x+1/x, पहले बताओ ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं? पहले डिसाइड करो सर, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। बताओ, कौन बताएगा? सर, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे है? ऑलरेडी हमने बोला था, कोई भी एक टर्म दूसरे एक टर्म के साथ अगर प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में अगर हो सकता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब देखना है सर, ये पॉलिनॉमियल्स है या नहीं। पॉलिनॉमियल्स हमेशा क्या होता है सर? कोई भी वेरिएबल्स क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन में लिखा होता है, हमेशा वेरिएबल्स नीचे नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर नीचे वेरिएबल्स लिखा है, तुम इसको स्ट्रेट लाइन में लिखो। जैसे कि लिखेंगे तो क्या से लिखेंगे सर? यहाँ पर लिखेंगे सर +1/x। तो कैसे लिखेंगे सर? x⁻⁻1, ठीक है। जब x⁻⁻1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सर? एक होल नंबर होगा नहीं, एक नेगेटिव नंबर है। अगर नेगेटिव नंबर है, एक पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा सर? एक पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा, ठीक। समझ आएगा सभी को? आ रहा है कि नहीं? और एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो ये मैं बताऊँ। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन देखो, 3x⁻⁻2 प्लस 5x+2। अब बताओ, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी, ये एक पॉलिनॉमियल्स है या नहीं? पहले बताओ, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ सर, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बताओ सर, एक पॉलिनॉमियल्स है या नहीं? सर, एक पॉलिनॉमियल देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है सर? जो वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल्स का हमको पावर देखना पड़ेगा। सर, पावर क्या होता है? x⁻⁻2 है, और -2 हो जाएगा तो क्या होगा सर? ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव है तो होल नंबर तो नेगेटिव में आता ही नहीं है। तो अगर ये नेगेटिव में है तो ये क्या होगा? पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा सर? पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा, ठीक है। पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। समझ आ रहा है सभी को? आ रहा है कि नहीं? हो गया? तो इसको रख कर लेता हूँ, और एक तुम्हारा क्वेश्चन देता हूँ, उसको कर लेना। उसको करो एक बार, और एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको करो, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 नंबर का क्वेश्चन था। x⁻³ ठीक है, डिवाइडेड बाय x⁻1/2। अब बताओ कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं? कौन बताएगा? सर, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो, कोई भी एक टर्म दूसरे टर्म के साथ डिवाइड है कि नहीं? ए भी एक टर्म होगा, ए भी एक टर्म होगा, दो टर्म क्या है? डिवाइड है एक दूसरे से, तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इसको हम पॉलिनॉमियल्स है या नहीं कैसे डिसाइड करेंगे? हम डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे कि एक पॉलिनॉमियल्स है या नहीं। मैंने क्या बोला था? कोई भी पॉलिनॉमियल्स बोलने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि वो स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। सर, ये तो स्ट्रेट लाइन में है नहीं है, मतलब ये डिवाइड में है, तो इसको स्ट्रेट लाइन में लिखो। तो कैसे लिख पाएंगे सर? यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे कि हम जानते थे a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। तो अगर बेस सेम होता है तो पावर, अगर डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाता है सर? माइनस हो जाता है, होता है कि नहीं? तो यहाँ पर भी बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो x ले लो, उसका पावर क्या करना है? 3/2 -1/2 करना है। तो इसे सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा सर? इसका x होगा, 2 का एलसीएम कितना होगा सर? 2 होगा, 3 - 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा सर? देखो, x⁻
2/2 तो आंसर क्या आ जाएगा x टू पावर 1, इसको काटने से कितना हो जाएगा 1। तो अगर x टू पावर 1 हो गया तो 1 एक क्या है सर होल नंबर में है, अगर होल नंबर में है तो एक क्या हो जाएगा सर एक पॉलीनॉमियल्स हो जाएगा, ठीक है, एक पॉलीनॉमियल्स हो जाएगा, पॉलीनॉमियल्स है। समझ आएगा सभी को, देख लो एक बार अच्छी तरह से, ठीक है। और एक क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो मैंने एक क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, क्वेश्चन देखो, तुमको डिसाइड करना है कि ये पॉलीनॉमियल्स है या नहीं, ठीक है, इसको रख कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन मैंने लिख के लाया हूँ, अच्छी तरह से देखना। यहाँ पर लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीनॉमियल, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीनॉमियल। तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर लिखा है -3x टू द क्यूब प्लस यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर लिखा है तुम्हारा 2x अंडर रूट प्लस 4, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 1। ऑप्शन नंबर 2 देखो, यहाँ पर लिखा है सर 2x टू 4 प्लस 3/x माइनस 4। ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ है सर अंडर रूट ओवर 2x, यहाँ पर रूट यहाँ तक दिया हुआ है 3 प्लस अंडर रूट ओवर 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ओवर 5, यहाँ पर लिखा है x माइनस 3, और नीचे लिखा है तुम्हारा 5/x टू 3 प्लस, और यहाँ पर लिखा है सर यहाँ पर लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/7। अब हमको डिसाइड करना है कि सर ये इसमें से कौन सा पॉलीनॉमियल्स है और कौन सा नहीं है, उसको भी डिसाइड करो। पहले देखो इसमें से कौन सा पॉलीनॉमियल्स है, कौन बताएगा इसमें से कौन सा पॉलीनॉमियल हो सकता है, एक एक करके चेक कर लेता हूँ। देखो अगर हमको पॉलीनॉमियल्स देखना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा सर, वेरिएबल्स देखना पड़ेगा। वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए सर, होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का जो पावर होगा होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, होल नंबर किसका, वेरिएबल्स का पावर, ठीक है, वेरिएबल्स का पावर कितना होना चाहिए सर, क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जैसे कि पहले देखो ये अलजेब्रिक क्वेश्चन है, आंसर है, तो यहाँ पर लिखा है x 2/3 लिखा है सर, ये तो होल नंबर से हाँ है। यहाँ पर देखो 2 अंडर द रूट ओवर 2x लिखा है, अंडर द रूट ओवर अगर हम उसको उठाएंगे मतलब उसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, अंडर द रूट 2x लिखा हुआ है, दोनों में रूट दिया हुआ है, जब उसको रूट को हटाएंगे तो क्या होगा 2x अंडर ब्रैकेट हाफ आ जाएगा ऊपर, जब हाफ आ जाएगा हाफ उसमें मल्टीप्लाई करेंगे x के ऊपर हाफ आ जाएगा, अगर x के ऊपर हाफ आ जाएगा तो हाफ तो तुम्हारा 1/2 तो तुम्हारा होल नंबर होता नहीं है, तो ये भी क्या नहीं होगा तुम्हारा पॉलीनॉमियल्स नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो अगर रूट तुम्हारा x के ऊपर आ गया तो ये पॉलीनॉमियल्स नहीं होगा। दूसरा देखो, अगर हम दूसरे को देखते हैं सर, ए भी एक क्या है, x टू क्या है 4 दिया हुआ है प्लस 3/x लिखा है। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था अगर पॉलीनॉमियल्स देखना है तो वेरिएबल समझ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन मानो वेरिएबल्स नीचे है कि नहीं, अगर इसको नीचे है तो उसको ऊपर लेके जाओ, जब उसको ऊपर लेके जाओगे तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखा है 2x टू 4 प्लस 3, जब x ऊपर जाएगा तो क्या होगा x टू 1 माइनस 4, लिखा है कि नहीं, अच्छा लिखा है सर। जब इसको लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या डिसाइड कर सकते हैं सर, यहाँ पर जो वेरिएबल्स दिया हुआ है, वेरिएबल्स का जो पावर है यहाँ पर 4 दिया हुआ है, इसका वेरिएबल्स पावर क्या दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, अगर -1 दिया हुआ है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ये क्या होगा तुम्हारा पॉलीनॉमियल्स नहीं होगा, ठीक है। दूसरा 3 नंबर देखो, 3 नंबर का क्वेश्चन देखो, जब हम 3 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे सर, यहाँ पर लिखा है √2, x के ऊपर कुछ भी नहीं दिया है, x टू द पावर 3 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर दिया है √2 दिया हुआ है, x के ऊपर रूट नहीं है, ठीक है, x टू द 3 दिया हुआ है, यहाँ पर √3 दिया हुआ है, x टू द 2 दिया हुआ है, यहाँ पर √5 दिया है, x टू द 1 दिया हुआ है। तो हमको क्या बोलना चाहिए था, हम जानते हैं सर होल नंबर होना चाहिए वेरिएबल्स का पावर, सर वेरिएबल्स का पावर होल नंबर है तो ये क्या है सर पॉलीनॉमियल्स है, ठीक है, एक पॉलीनॉमियल्स है। चौथा नंबर देखो, 4 नंबर में क्या लिखा है सर, यहाँ पर एक 5/x टू 3 लिखा हुआ है, तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होगा 5x टू -3 होना चाहिए। देखिए जब पॉलीनॉमियल्स देखना होता है तो एक स्ट्रेट लाइन में देखना होता है सब वेरिएबल्स को, सभी वेरिएबल्स को, ठीक है। अब हम देखेंगे सर यहाँ पर जब 5 तो x ओवर 3 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सर -3 है, अगर -3 हो जाएगा तो ये क्या नहीं होगा सर पॉलीनॉमियल्स नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 है तुम्हारा पॉलीनॉमियल्स, बाकी पॉलीनॉमियल्स नहीं होगा। एक बार देख लो अच्छी तरह से, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा टॉपिक या कौन सा चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आया। आ गया सभी को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सर डिग्री ऑफ ए पॉलीनॉमियल्स, पॉलीनॉमियल्स का डिग्री देखिए, और भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है जैसे कि पॉलीनॉमियल्स डिसाइड करना है। मेन कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना कैसे डिसाइड करते हैं, हमको देखना है जो पॉलीनॉमियल्स अगर हमको निकालना है तो होल नंबर देखना पड़ेगा किसका, वेरिएबल्स का,
फिर उसका पावर अगर होल नंबर है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर्स बोलेंगे। ठीक है,